नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि जो लोग रिलेशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे अलग होके, सेपरेट होके कैसा फील कर रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं वो, क्या कुछ उनके जीवन में चल रहा है, लाइफ सिचुएशंस क्या हैं, इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या लेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और मन में, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से दूर होके कैसा फील कर रहे हैं डिवाइन, कैसा महसूस कर रहे हैं, लाइफ सिचुएशन क्या है उनकी, फीलिंग्स क्या है उनकी। प्लीज गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स। ओह, ओके ये आपसे ही क्यों एक्शन चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता यार। एक एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ऐसा लगता कि मैं लड़ूँ जाके आप लोगों के बिहाफ में ना। बुलाओ अपने पार्टनर्स को, बुलाओ मैदान में, मैं लड़ूंगी अब, ऐसा लग रहा है मुझे। माय गुडनेस, ये एक्शन की उम्मीद हमेशा आपसे ही क्यों करते हैं? कितना आप लोग एक्शन हीरो हो क्या? एक्शन हीरो और हीरोइन हैं, हमेशा एक्शन आपसे एक्सपेक्टेड क्यों है? वाई? आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। देखिए क्या बताऊँ मैं, और फीलिंग्स रखेंगे, यू नो, पॉजिटिव रहेंगे, नज़र बनाए रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्शन हीरो और हीरोइन जो है वो आप हैं, ठीक है? ये एक्शन नहीं लेंगे। माय गुडनेस, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यू नो ये लाइफ टाइम, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं ये इंसान, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि ये झटपट आएँ और यू नो कुछ ठीक नहीं किया, फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, फिर चले गए, भाग गए, ऐसा नहीं। ये कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। इनकी लाइफ की सिचुएशन भी मुझे ऐसी लग रही है, अपने लाइफ को भी लेके ये इंसान कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। सो सॉरी, कार्ड गिर गया, एक मिनट। हाँ, ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना, वो एक प्लान कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर को लेके कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं और उनसे इनको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब एक एक स्टेप करके ये इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ज़रूर ऐसा लग रहा है जो कि अनमैरिड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने घर पे एकदम डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन यस, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ये इंसान चेक कर रहे हैं कि घर पे अगर बात करें तो कैसा होगा माहौल और क्या डिसीजन होगा सबका, ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी मैरिज पॉसिबल है। न्यू विजन, गाइडेंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस बोल दिया मैंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए 7, 2, 10, 12 एंड 3 की एनर्जी है। 12 एंड 3, यस, 3 की एनर्जी है, यस। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी ओवरऑल जो लाइफ सिचुएशन है ना, ये कुछ स्टेप लेने का सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं।
ये ऐसा नहीं है कि ये आएंगे तुरंत से और पास्ट की बातें उठाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर ये ब्लॉक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं। ये चाहते हैं इस बार ये आएँ तो स्टेबिलिटी के साथ आएँ, और इनकी चाल जो है वो स्लो ज़रूर है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ्रूटफुल होगी, जो ये सोच रहे हैं, ये जो ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन है तुरंत से आए और ख़त्म कर दे चीज़ों को, बस आपके साथ मिले फिज़िकल इंटीमेट हुए और ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। मुझे इनके फीलिंग्स पे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इनके लाइफ में या तो अपने फाइनेंस को भी लेके ये इंसान लॉन्ग टर्म कुछ प्लान कर रहे हैं, और आपको लेके भी ये स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। स्लोली एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे, लेकिन ये सक्सेस के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, एनर्जी इनकी ऐसी है, लाइफ सिचुएशन। फीलिंग्स इनकी क्या है आपको लेके, मतलब आप इनके लाइफ में नहीं है तो ये कैसा फील कर रहे हैं, हम यही देख रहे थे, राइट। तो ये इंसान ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, सही बात, पॉसिबिलिटीज़ चेक करने का मतलब ये है कि या तो अपने घर पे ये बातचीत किए हैं जिससे कि आर्गुमेंट और थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ है। मैरिज के बारे में इन्होंने बात की होगी आपसे, अगर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं भी बात की होगी तो भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्होंने रखा है अपने घर पे बात, जिससे कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं, ठीक है। सो आपसे दूर होकर ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं, ये इंसान अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स और ऐसी एक फीलिंग्स में ये इंसान अभी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको कि चेक करते दिख रहे हैं। सो कैसे हो सकता है पॉसिबल, अगर आप इनसे ही मैरिड हैं और सेपरेट हैं तो ये इंसान आपको वापस लेके आने के लिए अपने घर पे या तो बात किया होगा इन्होंने, या फिर कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली कुछ बात इन्होंने रखा है जिसके चलते कुछ घर में आर्गुमेंट और फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अपनी तरफ से ये इंसान जो है पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, अलग अलग और क्या कर सकते हैं आप ताकि साथ रहो उनके, या फिर और क्या कर सकते हैं जिससे कि आप इनसे रीयूनाइट कर सको। सो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ को इंसान चेक करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कॉल और मैसेज, ठीक है। आपसे ये इंसान चाहते हैं एक मूवमेंट, आप एक मूवमेंट लो, एक एक्शन लो, एक पैशनेट एनर्जी इस रिश्ते में लेके आओ। आप सब कुछ ही आपसे चाहते हैं कि आप करो, ठीक है। ये एक कॉल और मैसेज का कार्ड है जो कि ये इंसान आपसे चाहते हैं। सो ये वेट कर रहे हैं, और ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, ठीक है। सो आपसे चाह रहे हैं इंसान एक्शन लो, आप कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, इस जो स्टक एनर्जी जो है इस रिश्ते में उसमें एक मूवमेंट लेके आओ। तो जो भी चाह रहे हैं आपसे चाह रहे हैं पैशनेट एनर्जी। अगर पैशन ख़त्म हो गया एनर्जी, अगर पैशन ख़त्म हो गया इस रिश्ते में, डल एनर्जी हो गई है, तो ये चाहते हैं आपसे कि आप फिर से वो पैशन को इग्नाइट करें इस रिश्ते में। सब कुछ आपसे चाहते हैं, ठीक है। एक्शन हीरो और हीरोइन आपको ये इन्होंने सोचा है कि आप ही हर बार एक्शन लोगे, ऐसा। ऑब्स्टिकल क्या है, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आप भी इनके लिए पॉजिटिव है और ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। आप भी इनको अपने ज़िंदगी में सजा के रखना चाहते हो, संभालना चाहते हो इनको, और ये इंसान भी अपने लाइफ में आपको संभालना चाहते हैं, आपको सजा के रखना चाहते हैं। मतलब हमेशा के लिए इंसान अपने लाइफ में आपको रखना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी हैं आपके लिए, लेकिन दोनों ही ओपन अप नहीं हो रहे हैं, दोनों ही प्यार को जता नहीं रहे हैं। सो ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आप जब साथ होते हो आपकी एनर्जी बहुत एक फुलफिलमेंट वाली होती है, कंप्लीट होती है। अभी आप दोनों ही अधूरे हो, इनको पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप दोनों जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, है ना। सो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस करना चाहिए आपको भी और इनको भी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के साथ ही आप कंप्लीट होते हैं, ऐसी फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। एक्शन में मुझे दिख रहा है न्यू विजन। ये इंसान आपके साथ होने के लिए, रीयूनियन के लिए, ये इंसान कुछ ना कुछ एक अलग नज़रिए से इस रिश्ते को देखेंगे, या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन इनको कुछ दिखाएंगे, यूनिवर्स इनको पुश करेगी आपकी तरफ, या फिर डिवाइन ऐसा कुछ करेंगे कि आप लोगों का रीयूनियन जो है वो हो पाए, पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और एक्शन में है म्यूचुअल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। तो ये इंसान आपको या तो मिरर कर रहे हैं इस टाइम पे, या फिर फीलिंग्स आप दोनों की बहुत इक्वल है, अभी म्यूचुअल है। जैसा आप अपने पार्टनर के लिए अभी फील कर रहे हो, सेम फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए होगी इस टाइम पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी। सो मिरर भी करेंगे आप दोनों एक दूसरे को, जैसी आपकी एनर्जी रहेगी वैसे ही उनकी एनर्जी रहेगी। अगर आप
आपके मन में अभी इनके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस बहुत है, तो उनके मन में भी ऐसा ही होगा। आपके मन में अगर बदला है, रेवेंज लेना है, इनको नीचा दिखाना, अगर ऐसा होगा तो उनके मन में भी वैसा ही होगा। तो जो आपकी एनर्जी होगी वैसी ही उनकी एनर्जी होगी, ठीक है। ओके, सो ये इंसान जो है या तो ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा वीडियोस, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, जिनसे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में इनको क्या एफर्ट लगाने हैं। या तो ये इंसान अपने जो भी चीज़ें ये अति कर रहे थे उन पे ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं कर रहे थे उसमें भी एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अपने अंदर कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं या फिर ये इंसान आपसे कुछ चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर बिल्कुल भी कोई चीज़ अति कर रहे थे तो उस पर ये इंसान कंट्रोल लेके आएंगे, और अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे, ऐसा कुछ अगर था तो उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल लेके आएंगे और अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सो जो चीज़ें नहीं हो पा रही है ना, मतलब ये जो प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ, या फिर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं आगे का, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको लेके ये इंसान स्ट्रेस हैं। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी स्ट्रेस की एनर्जी है, जो कि हमारा क्वेश्चन आज था कि आपके बिना ये इंसान जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है वो स्ट्रेस की है और एक गाइडेंस की है। ये चाहते हैं इनको कोई गाइड करें ताकि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है उनको समझ में आए, ठीक है। मतलब स्ट्रेस इनका बढ़ गया है, इसका मतलब ये है, और ये चाहते हैं कि इस स्ट्रेस से ये इंसान जो है निकले बाहर, मतलब स्ट्रेस फ्री होए, ऐसा चाहते हैं, ठीक है। चाह के भी कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इनके हाथ जैसे बंधे हुए हैं, जैसे कोई इनको जेल में डाल दिया है, चाबी इनके पास है नहीं, कोई लॉक कर दिया है। तो ऐसी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना ही कोशिश किए हमें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। अगेन मैरिज, देखिए फीलिंग्स में आया है मैरिज। ये इंसान लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। मैंने बोला ना, जिनके लाइफ में पॉसिबल है, मैंने भी बोला ना कि मैरिज को लेके कुछ बात कर रहे हैं इंसान आपको घर में, या तो आप अगर मैरिड हैं तो आपको वापस लेके आने के लिए, या फिर मैरिज के लिए कुछ ना कुछ बात ये इंसान कर रहे हैं। और देखिए मैरिज का ही कार्ड आया है। सो ये इंसान, अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर अनमैरिड हैं आप, तो ये इंसान अपने घर में किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैरिज को लेके या फिर आपको लेके कुछ ना कुछ, और उसी से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी घर पे स्टार्ट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, अगेंस्ट में लोग बोलना स्टार्ट किए हैं मे बी। मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। देखिए क्या बोलूँ मैं, ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेस हैं क्योंकि ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए, उनको ऐसा लग रहा है कि ये चाह के भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने ऐसा कुछ या तो बोला होगा इनको कि आप इनके लाइफ में ना रहे वही अच्छा है, या फिर आपसे दूर ही अच्छे हैं। कुछ ऐसी कड़वी शब्द आपने बोली हैं जो कि इनके हाथ बंधे हुए, चाह के भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऑब्स्टिकल्स इतने हैं कि ये इंसान नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब ऑब्स्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, या फिर आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या फिर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं फैमिली के, रिलीजन के, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इनके हाथ बंधे हुए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका स्ट्रेस है उनको। मैरिज के लिए घर पे बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं। आपसे क्या चाहते हैं? मैसेज चाहते हैं। मैंने बोला ना, कॉलर मैसेज का कार्ड है जो कि आपसे चाह रहे हैं इंसान। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है, और आप भी इनके बिना खुश नहीं हैं। आपको चिंता नहीं हो रही इनको ये अब लग रहा है कि क्या आपको चिंता नहीं हो रही कि ये इंसान खुश नहीं है या फिर ये तकलीफ़ में है। सो आपको कंसर्न भी नहीं है कि ये इंसान कैसे हैं। एक बार ये पूछ लें आप कि इंसान कैसे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको उतना भी अब आप नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम एक कंसर्न ही दिखाएं और उसके लिए मैसेज करें, ठीक है। जुडिकेशन का मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि, बोला ना मैंने कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों को ही पता है ये चीज़ें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। देखिए बैड हेल्थ भी आया है, ठीक है। जुडिकेशन, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, अकेले हो, लेकिन फिर भी आप
सेपरेट हो। जुडिकेशन मतलब सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसा सबको पता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हो, अधूरे हो, लेकिन फिर भी आप अलग हो, सेपरेट हो इनसे। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हेल्थ ख़राब हो रही है इनकी, आपकी, रात को नींद नहीं आ रही होगी बहुत लोगों को, या फिर डिप्रेशन हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, रेस्टलेसनेस हो रहा है। सो ये सब देखने के बावजूद भी आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ। इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है ना वो हैप्पीनेस को बताती है ना। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब ये है, यहाँ हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। सो एक्शन में अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है आपके टुवर्ड्स, जो कि आपको बहुत खुशी जिससे मिल सकती है, ठीक है। फैमिली रूम, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फैमिली में या तो किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, या तो फिर अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बात कर रहे हैं अपनी मैरिज के बारे में आपको लेके। अगर जिनकी मैरिज पॉसिबल है, और जिनकी नहीं पॉसिबल है वो अपने लाइफ में आपके लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जब आपके साथ रियूनाइट करे ये इंसान तो वो आपको पूरा टाइम और पूरी रेस्पेक्ट दे पाए, जो कि वो पहले आपको नहीं दे रहे थे। ओके, ओह ये कार्ड कहाँ से आ गया? ऑफर 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 ऑफर, ये चाहते हैं कि आप आएँ, इनको मनाएं आप। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, तो इन्होंने किसी और को में भी पसंद किया होगा, आपके ऊपर किसी और को इन्होंने चूज़ किया होगा। उनका पछतावा इनको है कि क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्यों इन्होंने आपको उस टाइम नहीं समझा, उसका एक गिल्ट इनको है अभी। ओके, सो आपके बिना ये इंसान जो है एक अधूरापन फील कर रहे हैं, और आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, अपनी होप्स ख़त्म कर रहे हैं इंसान। स्ट्रेस है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस हैं, स्ट्रेस्ड हैं कि किस तरह से बढ़े नहीं पता, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। और जैसे कि आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसको आप नहीं पार कर सकते हो, तो ये इंसान जो है बाहर ही खड़े ऐसा लग रहा है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, जो भी ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्होंने किया, ये सब आप समझोगे। इनका सोचना ये है, आई वॉन्ट टू टच यू। सो एक फिजिकल इंटीमेसी ज़रूर चाहते हैं इंसान, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, समटाइम आई फील यू डोंट लव मी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो इनसे प्यार नहीं करते हो अब, और इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर पहले का टाइम होता तो आप अभी तक एक्शन ले लिए होते और चीज़ों को आप ठीक कर दिए होते, बट अभी आप नहीं कर रहे हो, है ना। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, तो इनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इनका कहना ये है। देखिए मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, अभी 1-2 दिन से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे रीडिंग ख़त्म करने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि मैं कार्ड्स निकालती जाऊँ और बोलती जाऊँ। सो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो आप लोगों से बात ज़रूर करना चाहते हैं, और बहुत बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हैं, उसको ख़त्म कीजिए। अगर यूनियन का टाइम हो गया होगा और आपकी एनर्जी वैसी नहीं होगी तो भी आपका यूनियन नहीं होगा। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, ओके। और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको ख़त्म कीजिए। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई कीजिए ताकि यूनियन हो पाए, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे जो सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।